सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से इस शाम मैं प्रभु के वचनों को लेकर आ पाई हूँ आपके और हमारे चैनल जिसका नाम है अनुग्रह यीशु का। तो धन्यवाद करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग सब लोग खुश होंगे, प्रभु की महिमा कर रहे होंगे, परमेश्वर के वचनों में बढ़ रहे होंगे। तो एक बार फिर से इस शाम हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं, सच में धन्यवाद करते हैं। और मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि जब आप वीडियो सुने तो आप उसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। उसका एक कारण है कि जब आप वचनों को लाइक करते हैं तो आप वचन को महिमा दे रहे होते हैं, आदर दे रहे होते हैं, और जब आप कमेंट करते हैं तो उन वचनों को अपने जीवन में उतार रहे होते हैं। और जब आप शेयर करते हैं तो मत्ती के 6 अध्याय के 10वें के अनुसार कि हम लोग जब प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरा राज्य आए, तो वो ये काम हम लोग कर रहे होते हैं। जब आप छोटा सा एक शेयर करते हैं तो आप प्रभु के राज को बढ़ा रहे होते हैं। इसलिए आप जो ज़रूर वचन को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद करेंगे प्रभु का। और आइए वचन में बढ़ने से पहले एक छोटी सी दुआ में चलते हैं। आप सब अपनी आंखों को बंद करें और धन्यवाद। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं, सुंदर तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं, सुंदर तेरी अगुवाई के लिए धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता, तेरे फाटकों में हम धन्यवाद के साथ और तेरे आंगनों में स्तुति के साथ प्रभु जी सभी को लेकर प्रभु जी तेरी निकटता में हम आते हैं और प्रवेश करते हैं प्रभु जी। और जब ये वचन प्रभु जी बोला जाता है, प्रभु जी बोलने वाली मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो प्रभु जी, आज का वचन लोगों की जिंदगियां बदल देने वाला हो सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी और सारी चीज़ों को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं और दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने कबूल कर, आमीन आमीन। तो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, प्रभु की महिमा हो। और वचन शुरू करने से पहले मैं छोटी सी बातचीत करना चाहूँगी कि आजकल हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम अपने प्रभु के सामने किस तरह से प्रार्थना करें। अक्सर ये विषय होता है कैसे प्रार्थना करें, रूम में जाएं, साधारण से बैठें, बिस्तर पर बैठें, ज़मीन में बैठें कि घुटनों पर आएँ, क्या करें। अच्छा, हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग घुटनों पर आएंगे और प्रार्थना करेंगे, तो ये हमारा एक प्रेम होता है कि जो हम परमेश्वर को अपने दिखाते हैं कि नहीं परमेश्वर। और अच्छी भी बात है, मैं भी कभी कभी घुटने पर बैठती हूँ, पर ज़्यादा देर नहीं बैठ पाती, 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद नॉर्मल अवस्था में हम आ जाते हैं। लेकिन क्या अगर हम नॉर्मल अवस्था में आ गए तो क्या परमेश्वर हमारी नहीं सुनता है? या हम बहुत देर तक बैठे रहे हैं तो क्या परमेश्वर हमारी सुनता है? आज ये बड़ा विषय है। लेकिन आज जानने की ये ज़रूरत है कि क्या हमारी प्रार्थना करने का तरीका और जो हम जिस हिसाब से बैठते हैं क्या हमारे प्रभु को पसंद आता है। मेन बात तो यही है कि ना कि हमारी छोटी प्रार्थना हो, बड़ी प्रार्थना हो, हमारे प्रभु यीशु को पसंद आनी चाहिए। तो क्या हम ज़्यादा देर घुटना टिका के बैठते हैं तो वो परमेश्वर को पसंद आता है, या हम बहुत कम देर बैठ पाते हैं, बाकी देर हम ऐसे ही बैठते हैं, तो क्या परमेश्वर को नहीं पसंद आता है? आइए जानते हैं प्रभु क्या इस बारे में कहते हैं। तो चलते हैं वचन की तरफ, निकालते हैं मरकुस का 11 अध्याय का 25 से हम सब पढ़ेंगे। आप लोग भी खोल लें, 25 से पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं और जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? खड़े होकर? क्या कोई खड़े होकर प्रार्थना करता है? खड़े होकर तो हम लोग आराधना करते हैं, और कभी कभी हम लोग रूम में प्रार्थना करते हैं। तो मैं तो अक्सर करके बैठी की आराधना करती हूँ, उसके लिए मैं उठती बैठती थोड़ी ना हूँ, मैं बस बैठे ही बैठे आराधना करती हूँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो, लेकिन आगे की आयत में जब हम देखते हैं तो किस बात पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं यदि तुम मेरे पास आए हो तो अगर तुम्हारे मन में कुछ विरोध हो, यदि आप किसी बात का विरोध लेकर आए हैं, किसी के प्रति आपके मन में बुराई है, वो आपका मित्र हो सकता है, वो आपका पति हो सकता है, वो आपकी सास हो सकती है, वो आपका पड़ोसी हो सकता है, किसी के लिए भी आप विरोध पाल के आए और परमेश्वर के सामने यदि आप आए हैं तो परमेश्वर के आगे आपका समर्पण नहीं हुआ है। प्रभु यीशु मसीह की नज़र में आप अभी भी खड़े हैं। आप लाख घंटे भर घुटना टिका लें, आप लाख आधे घंटे घुटना टिका लें, लेकिन भले ही आपके घुटने छिल जाए, लेकिन यदि आपके मन में विरोध हो है किसी के प्रति भी, तो आप प्रभु यीशु मसीह की नज़र में खड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह देखता है कि नहीं अभी आप खड़े हैं। देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, यदि कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करें। जब आपका समर्पण पूर्ण तरह से होगा, कोई मायने नहीं रखता है कि आप घुटने टिकाएं, घंटे टिकाएं, आधा घंटे टिकाएं, बस मायने ये रखता है कि जब हम परमेश्वर के सामने जाएं तो हमारा हृदय खाली होना चाहिए, हमारा पूर्ण समर्पण होना चाहिए। समर्पण क्या है? हम प्रभु यीशु मसीह के सामने जब जाएं तो किसी के लिए विरोध लेकर ना जाएं, कुड़कुड़ाहट लेकर ना जाएं, बुड़बुड़ाहट लेकर ना जाएं, बल्कि सारे विरोध को पहले रूम के बाहर साफ कर दें और उन्हें क्षमा करें। परमेश्वर कहते हैं यदि तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारे अपराध भी क्षमा किए जाएंगे। आगे देखते हैं हम लोग मत्ती में जब हम लोग जाते हैं तो मत्ती के 5वें अध्याय में
और उसके 23वें से हम लोग जो पढ़ते हैं तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ बोला है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दें और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर तब आकर अपनी भेंट चाह। भेंट क्या होती है? हम लोग परमेश्वर के सामने क्या ले जाते हैं? हमारे खुदाबंद को क्या भाता है? हमारा मन। हमारे मन को परमेश्वर देखता है, वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। कोई भेंट हम उसको ना, धूप बत्ती लिखा है, धूप बत्ती से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ, होम बलि से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। परमेश्वर हमारा बाहरी चीज़ों से नहीं प्रसन्न होता है। कहता भेंट भेंट हम अपनी प्रार्थनाएं जब लेकर जाते हैं और प्रभु कहता है यदि वहाँ तुझे स्मरण आए। कभी कभी क्या होता है, बड़ी उलझन होती है दिमाग में, हम किसी से झगड़ा करके आए होते हैं, हम अपने बच्चों को डांट मार के आए होते हैं, या अपने पड़ोसी से कोई बात हो गई होती है, या कोई बात हमारे दिल को चुभ जाती है, कोई चीज़ हमको घायल कर देती है। हाँ, कोई कभी कभी मन दुख जाता है। यदि इन सब चीज़ों को लेकर हम परमेश्वर के वेदी के सामने आए हैं तो परमेश्वर कहता है कि जाओ अपनी वेदी, अपनी प्रार्थना वहीं रोक दो, स्टॉप कर दो अपनी प्रेयर, क्योंकि वो प्रेयर हमारी जो है, एक दुखित मन से प्रेयर जो निकलेगी वो हमारी प्रेयर कभी नहीं सुनी जाएगी। साफ साफ परमेश्वर का वचन यहाँ बता रहा है कि अपनी भेंट वहीं पर छोड़ दे, मतलब अपनी तू प्रार्थना वहीं पर रोक दे और जा पहले उससे मेल मिलाप कर ले, उससे मेल मिलाप कर ले। और लिखा है कि इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। और जब आप मेल मिलाप कर लो, आप सॉरी बोल दीजिए, कोई बात नहीं, आप सॉरी बोलिए। पति से झगड़ा है, आप बिल्कुल उनकी गलती है, आप क्षमा करें, तब हमारे अपराध भी क्षमा हो जाएंगे। और आज आप अपने दिल को खाली करें। मेरे हिसाब से परमेश्वर आपसे बात कर रहा होगा, आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी प्रभाव रहित नहीं रहता है। जब परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया तो मुझे बड़ा ही बोझ था कि जल्द से जल्द मैं ये बात लोगों तक पहुँचाऊँ। तो प्रभु का धन्यवाद हो। अगर हम अब आप सोच लीजिए किसी का मन में आज अगर आपके मन में किसी के प्रति, किसी सालों पुरानी अगर आपको किसी सहेली का याद आ रहा हो, सालों पुरानी अगर आपको किसी भाई के प्रति कोई वैर भावना या कुछ ऐसा नज़र आ रहा हो, तो प्लीज़ आज आप अपने दिल को खाली करें, बिल्कुल खाली करें, क्योंकि हमारी भेंट परमेश्वर को नहीं ग्रहण होगी। हम रात दिन प्रार्थना करते रहेंगे, कभी कभी आप महसूस करते हैं आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं, कुछ रुकावट आ रही है, आप बहुत उपवास कर रहे हैं, ये कारण है क्योंकि उस समय परमेश्वर के सामने आप खड़े हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उस समय आप परमेश्वर के सामने खड़े हैं, आपका समर्पण नहीं हुआ, आप आत्मा में खड़े हैं, आप जिद्दी में पड़े हुए हैं कि नहीं, मुझे सॉरी नहीं बोलना है, नहीं मेरे पति ने तो ऐसा बोल दिया, मैं क्यों सॉरी बोलूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि तुम खड़े हो, जब कभी तुम खड़े हो, यानी कि परमेश्वर के सामने अभी भी आप और हम खड़े रहते हैं यदि हम किसी को क्षमा नहीं करते। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आप इसी समय क्विकली क्षमा करें, इसी समय क्षमा करें और तुरंत ये वीडियो खत्म हो, आप तुरंत अपने रिश्तेदार हो, नातेदार हो, कोई नंद है, कोई की सास है, कोई की पड़ोसी है, कोई की फ्रेंड है, तुरंत आप क्षमा करें, क्योंकि हमें वो बलिदान, हमारा बलिदान, हमारी भेंट हमारे यीशु मसीह को ग्रहण होनी चाहिए। तो आज आइए, नहीं कोई मायने रखता है कि आप कितनी देर घुटने टिका पाते हैं, नहीं कोई मायने रखता है कि हम कितनी देर घुटने टिका के बैठ पाते हैं, मायने ये रखता है कि हम अपने हृदय को खाली करके प्रभु के सामने समर्पण करके उसके सामने जाएं। क्या आप अपने बॉस से नाराज़ हैं, क्या आपने किसी रिश्तेदार से नाराज़ हैं, तो आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है और कह रहा है कि आप इसी समय अपने हृदय से उसके बैर भाव को मिटा दीजिए, अपने हृदय को खाली करिए, आने दीजिए परमेश्वर को अपने हृदय में। आपने वो स्थान जो परमेश्वर का है वो आपने अपने बैर भाइयों को दे रखा है, आपने अपने दुश्मनों को दे रखा है, आप उसे क्षमा करें, परमेश्वर को अपने अंदर आने दें और अपना पूरा समर्पण दें। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, ये छोटा सा संदेश लेकर मैं आई थी, तो आइए आज अपने हृदय को खाली करें। और मेरी प्रार्थना है जरूर परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष दें वचनों के जरिए। तो आइए आंखों को बंद करते हैं और दुआ में चलते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर, मेरे जीवते सामर्थ्य परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से पिता, जितने लोगों को ये बात याद आ रही है कि हाँ, सालों पहले मेरी किसी से कहा सुनी हो गई थी, आज मेरे पति ने मुझे ऐसा बोल दिया है, आज मैं उससे ऐसा बोलूँगी नहीं। पिता परमेश्वर, आज आप इनके हृदयों को पिता आप अपने पाक पवित्र लहू से प्रभु जी धो दीजिए, इनके मन को एक बार फिर से नया बना दीजिए प्रभु जी, इनको नई आत्मा दीजिए मेरे पिता, इनके मन की आंखों को आप ज्योतिर्मय कर दीजिए पिता परमेश्वर। ये सारी चीज़ों को भूल जाए प्रभु जी, और जब आपके सामने आते हैं प्रभु जी तो एक साफ मन से आए प्रभु जी। सच में प्रभु जी, आपके वचन में लिखा है कि शुद्ध मन वाले तुझको देख पाएंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आज इस वचन के जरिए लोग अपने हृदयों को खाली करें प्रभु जी, और तेरा आगमन उनके हृदय में आ जाए प्रभु जी। इसको सुनते सुनते मेरे पिता परमेश्वर, तेरा स्पर्श
इनके हृदयों में ये अपने आप में महसूस कर पाए प्रभु जी। सच में पिता, तो हमारा प्रेमी पिता है परमेश्वर, तो चाहता है कि वो सिंहासन, वो मुकुट इनको मिल पाए प्रभु जी, जो तूने तैयार किया है स्वर्ग में। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर वचन के लिए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से, अभी इसी वक्त यदि कोई बीमार है, किसी के कमर में दर्द है, किसी के पैरों में दर्द है, किसी के सर में दर्द है, चंगे हो जाओ यीशु नासरी के नाम से। मैं इसी समय यीशु का ब्लड छिड़कती हूँ, सुनते सुनते लोग चंगे हो जाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे छूने के लिए, तेरे उपस्थिति के लिए प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस वीडियो के लिए प्रभु जी। आने वाले दिनों में प्रभु जी आप अच्छे अच्छे वचनों को दीजिए, ताकि मैं लोगों तक पहुंचा पाऊँ प्रभु। सारी आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हम आपको देते हैं, और इस दुआ को आपके प्यारे बेटे और हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं। सुने और कबूल करें, आमीन आमीन। तो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु के वचनों पर चलें, प्रभु बहुत आयत की आशीष दे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय मसीह।